हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है मोशन और रेस्ट अ रिलेटिव टर्म। इसका क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है एक टाइम पे और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है एक समय पे। मतलब कहने का क्या है कि अगर एक टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक बॉल अगर मूव कर रहा है, तो किसी के अकॉर्डिंग वो बॉल जो है मोशन में भी हो सकता है और किसी और के अकॉर्डिंग वो बॉल उसी टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है। कहने का और इसको अच्छे से समझें तो अगर इस बॉल के ऊपर अगर मान लिया जाए एक मक्खी बैठा हुआ है, ठीक है, एक मक्खी बैठा देते हैं इसके ऊपर। तो जब ये बॉल मोशन में रहेगा तो इस मक्खी के अकॉर्डिंग ये बॉल किस में होगा। अब मक्खी अगर बॉल के ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मक्खी क्या है, किस पे है, रेस्ट पे है। लेकिन वही अगर हम लोग कहीं दूर से खड़े होकर बॉल को देख रहे हैं तो ये बॉल किस में नज़र आ रहा है, मोशन में नज़र आ रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि एक टाइम पे किसी और के नज़रिए से अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक समय पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। कहने का यही है कि ऑब्जेक्ट जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन में भी रहेगा, अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट जो अगर कोई भी मोशन में चल रहा है या कहीं भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी डिस्टेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो मोशन में, मतलब कि मोशन में तो है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग, अगर हम लोग बात करें कि वो मोशन में है और किसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे है, वो डिपेंड करता है। तो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो मोशन और रेस्ट जो है एक रिलेटिव टर्म है। वो कैसे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है एट द सेम टाइम, उसी समय पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर, मतलब किसके नज़रिए से देखा जा रहा है। बोलते हैं ना कि नज़र नज़र का खेल है, कि किधर से देख रहे हैं, कौन देख रहा है। अब सबका नज़र के अकॉर्डिंग अलग अलग दिखाई देगा। तो वही चीज़ है कि किसके नज़र से हम लोग देख रहे हैं, उसके नज़र से हम लोग वो बोल सकते हैं कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। और रेस्ट में एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तीन व्यक्ति है। ए जो है वो क्या है, रोड पे खड़ा है, ए को रोड पे खड़ा कर दिया, और बी और सी जो है उसको हम लोग एक कार में बैठा देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिए कार का। इसमें बी और सी दोनों ट्रैवल कर रहे हैं और ए जो है रोड पे सिर्फ खड़ा होकर देख रहा है, ये कार मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर ए के अकॉर्डिंग बात करें, ए क्या समझेगा कि जो कार है वो किस में है, मोशन में है। कार जो है वो मूव कर रहा है, रोड पे मूव करने की वजह से ये किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। मतलब इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोल देंगे, ए के अकॉर्डिंग ये कार मोशन में है। और ए के अकॉर्डिंग बी और सी भी किस में है, मोशन में भी है। अब कार मूव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट, मतलब जो इंसान जो बैठा हुआ है वो भी मूव कर रहा है, बी और सी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से ए के अकॉर्डिंग बी और सी मोशन में है। अब नज़रिया हम लोग बदल देते हैं, मतलब ए के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, अब हम लोग बी का बात करते हैं। ठीक है, अगर बी अपने बगल में बैठा हुआ सी को देख रहा है, अब दोनों कार में साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब बी सी को देखता है तो कार जो है वो मोशन में होने के बावजूद भी बी किस में नज़र आता है, तो रेस्ट में नज़र आता है, मतलब वो बैठा हुआ है। ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, रेस्ट है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे बैठा हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए के अकॉर्डिंग जो है ये कार मोशन में था, वही बी के अकॉर्डिंग ये कार किस में है, रेस्ट में है। मतलब कि बी के बगल में जो सी बैठा हुआ वो किस में नज़र आ रहा है, रेस्ट में नज़र आ रहा है। तो कहने का यही मतलब है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ रेफरेंस का फ़र्क पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना या रेस्ट में होना। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसके बारे में ले सकते हैं, अर्थ के बारे में अगर हम लोग एग्जांपल ले लिए। ठीक है, एक अर्थ है, एक बड़ा सा सन है। ठीक है, और ये अर्थ जो है ये किसके अकॉर्ड इसमें मूव मूव कर रहा है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है। ये अर्थ जो है सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट करते रहता है, रिवॉल्व भी करते रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सन अगर इसको देख रहा होगा, अब सन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, सन के नज़रिए से देखते हैं, तो अर्थ किस में है, मोशन में है। अर्थ किस में है, मोशन में है। अब वही अर्थ के अंदर हम लोग रहते हैं, मतलब हम ह्यूमंस, एनिमल्स, जो भी जिसको भी मानना है, हम लोग रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अर्थ पे कैसे दिख नज़र आ रहा है, तो सारा चीज़ रेस्ट पे नज़र आ रहा है। अब जैसे मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है, मतलब कि मेरे बगल में अगर मान लिया जाए ये एक स्टैंड है, तो वो स्टैंड किस में है, अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो किस पे है, अर्थ पे है। तो अगर हम लोग अपना बात करें
तो अर्थ में मेरे बगल में स्टैंड है, तो स्टैंड वो किस में है, रेस्ट में है, लेकिन अर्थ जो है वो किस में चल रहा है, मोशन में चल रहा है। तो इसी की वजह से कि सिर्फ पॉइंट ऑफ रेफरेंस बदल जाने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। सन के अकॉर्डिंग ये अर्थ जो है मोशन में है, वही अर्थ में रहने वाले लोग के अकॉर्डिंग ये जो अर्थ है वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, सिर्फ यही है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होता है वो बदलता है, बाकी मोशन और रेस्ट जो है वो एक समान हो सकता है। ठीक है, ये था इतना सा चीज़। अब इसके बाद का ठीक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ही है कोई भी डॉट। डॉट का साइज़ कितना है, ज़रा सा भी 1 सेंटीमीटर भी नहीं हुआ, एक डॉट। ठीक है, पॉइंट का मतलब एक डॉट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई भी एक डॉट लाइक ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे मान सकते हैं, किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट को जिसको हम लोग पॉइंट लोग, जिसको नेगलेक्ट कर सके, इग्नोर कर सके। ठीक है, कि इसका वैल्यू हम लोग को लेना ही नहीं है। तो वैसा ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे हम लोग समझते हैं पहले। When the size of the object is much less in comparison to the distance covered by the object, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा हो एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कि जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रोड पे मूव कर रहा है, जैसे कि कार, एक कार है, वो अगर रोड पे मूव कर रहा है तो हम लोग कार का डायमेंशन और जो लेंथ और ब्रेथ होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कार जो है वो लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। कार का काम क्या है कि एक रोड पे चलेगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए हम लोग कार का डायमेंशन को एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं या नेगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक ह्यूमन, अगर रोड पे एक इंसान चल रहा है, तो एक इंसान अगर रोड पे कुछ डिस्टेंस तक चल रहा है तो हम लोग ह्यूमन का लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसके वजह यही कारण है कि हम लोग इस चीज़ को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यही है पॉइंट ऑब्जेक्ट कि जिस मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ हम लोग, मतलब जिसका हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर साइज़ छोटा है, जैसे कि मान लिया जाए 1 किलोमीटर का रोड है, ठीक है, और कार कितना सा हो सकता है, लगभग 3 मीटर के लगभग का कार। ठीक है, छोटा कार हम लोग अगर मान ले 3 मीटर या 3.5 4 मीटर का कार लंबाई अगर हम लोग बात करें, तो इतना सा कार, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कार को किस में ले लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट में, मतलब कि इसका हम लोग डायमेंशन को ही हटा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन को हम लोग नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी डिस्टेंस वो कवर्ड करेगा रोड पे, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा एक तरीके से हम लोग का पॉइंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज़ जो होगा वो किस में हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम लोग इसको वैल्यू जो है हम लोग इसका नहीं लिए एक तरीके से। यही चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट में। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग और एग्जाम्पल अगर इसका लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग फिर से अगर लें, अर्थ के बारे में ही ले लेते हैं। ठीक है, एक अर्थ का अगर हम लोग एग्जाम्पल लिए, तो अर्थ जो है वो क्या है, एक तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग उसका मोशन पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, सन के अराउंड जो उसका मोशन होता रहता है, ये अर्थ है। तो सन के अराउंड जब ये मूव करेगा, सन के अराउंड जब इसका ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व्स करते रहता है, जिसके वजह से सन जो है इसको क्या बोलेगा, एक तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि सन के आसपास तो और भी प्लैनेट्स हैं, कुछ गैलेक्सीज है, जो क्या करता है, आसपास इसके रहता है या रिवॉल्व करते रहता है। तो जिसके वजह से ये जो अर्थ है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन वही अर्थ में रहने वाले हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक, मतलब कि हम लोग इसका वैल्यू तो पुट करेंगे, हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो वही चीज़ है पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इसके ऊपर में हम लोग यही बोल सकते हैं कि जो मोशन और रेस्ट होता है वो दोनों एक रिलेटिव टर्म है। तो ये दोनों आज का टॉपिक था। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल के वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।